बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो हमारा आज का चैप्टर है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये वाला चैप्टर एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको पास पेपर्स के, इसको आपने बड़े अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड भी करना है और ये चैप्टर टू मच ईजी है। अगर आप सिर्फ एक सवाल, जस्ट ओनली वन क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बाकी सारे सवाल आपके करना आसान हो जाते हैं। जो मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था इसका बीएरएस का, वो आपने देखा होगा, उसमें तमाम चीजें बताई गई हैं। तो अब मैं दोबारा उसको जो करने जा रहे हैं पास पेपर हमारा जो है सवाल उसका, तो ये एक तो आपकी सवाल स्क्रीन पे शो भी हो रहा है जो सवाल करने जा रहे हैं। ये हमारे पास है स्प्रिंग 25 का। तो मैं इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि हमारे पास ना तीन तरह के थे मेथड बीआरएस के। ठीक है, बीआरएस के हमारे पास तीन मेथड थे। एक था हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड और सेकंड था हमारे पास रिवाइज्ड कैश बुक मेथड, और हमारे पास लास्ट था डबल बैलेंस मेथड। ठीक है जी, डबल बैलेंस मेथड, इसको हम करेक्ट बैलेंस मेथड भी कहते हैं, करेक्ट बैलेंस मेथड। अच्छा, जब और हम जो सवाल आज करने जा रहे हैं हमारा वो कौन सा है, वो है डबल बैलेंस मेथड का। और पास पेपर्स के अंदर नॉर्मली डबल बैलेंस मेथड का सवाल ही जो है वो आ रहा है इसमें कॉमर्स के अंदर। तो अच्छा, इसमें ना जब भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको गौर से आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। नंबर वन क्या है, जब भी डबल बैलेंस मेथड होगा तो आपको वो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस ये दोनों देगा। यानी कि बैंक का बैलेंस, ये किसका बैलेंस है, ये है डिपॉजिटर का बैलेंस है। और ये किसका बैलेंस है, ये है बैंक का बैलेंस है, बैंक बैलेंस। ठीक हो गया। और जो डिपॉजिटर का बैलेंस होता है इसका होता है नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और इसका बैलेंस होता है नॉर्मल क्रेडिट। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब तक जितने भी सवाल आए हैं उसमें उसने आपको बैलेंस नहीं बताता कि डिपॉजिटर का बैलेंस क्या है और उसके बाद जो पासबुक का है उसका बैलेंस क्या है। तो डिपॉजिटर का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट, और बैंक का क्या होगा, वो क्रेडिट बैलेंस होगा हमेशा से। हाँ, अगर लेट्स सपोज वो कहता है जी अगर लेट्स सपोज ये होता है बैलेंस क्रेडिट, तो अंडरस्टूड है, फिर ये क्या होगा, ये डेबिट होगा। बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद दो चीजें अंडरस्टैंड कर लें जो कि बार बार सवाल में आती हैं पासबुक के हवाले से। ठीक है, वो क्या है कि हमारे पास दो होते हैं वर्ड यूज। एक हमारा होता है यूज वर्ड आउटस्टैंडिंग चेक का, आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक हो गया। और एक होता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग चेक क्या होते हैं, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग चेक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। क्या कहते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स। और जो अपना डिपॉजिट ट्रांजिट, इसको हम कहते हैं अनक्रेडिट चेक्स या अनक्रेडिटेड अमाउंट। ठीक हो गया। और अनप्रेजेंटेड क्या होते हैं, वो डेबिट होते हैं, और अनक्रेडिट क्या होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है वो है ओमिटेड चेक का, वो भी क्या होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं। ये चीजें कहां पे आएंगी, बैंक बैलेंस में आएंगी। ठीक है, उसके बाद बाकी सब कुछ, वो सारा कुछ कहां पे आएगा, वो कैश बुक पे आएगा। कैसे आएगा, वो तमाम वजूहात जिनकी वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, और जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। तो इसको हम सवाल पढ़ते हैं पहले। अब मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है इंट्रोडक्शन के, उसको आप गौर से देखिएगा, उसमें सारी बातें क्लियर वाज़ेह की हुई है। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द सईद कंपनी एज ऑफ जून 30th 2024। ऊपर टॉप पे नेम आ जाएगा, ठीक है, सईद कंपनी, और यहाँ पर डेट आ जाएगी। और ये फॉर्मेट जो है ना वो दिमाग में बैठा लें आप लोग, डिटेल का, डेबिट क्रेडिट का, कैश बुक का, डेबिट क्रेडिट और बैंक बैलेंस का। तो देखिए मैं सवाल में देखें लिखा हुआ है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना ही हमारे पास 17,120। तो मैं यहां पर लिखूंगा जी बैलेंस लिखूंगा यहां पर। ठीक है, जो मेरे पास है बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का
वो कितना है जी 17,120। और नीचे दिया हुआ उसमें बैलेंस एज पर डिपॉजिट रिकॉर्ड, वो कितना है हमारे पास, वो है 16,168। ठीक है जी। और ये कौन सा बैलेंस होगा, ये है जी बैलेंस डेबिट, और ये कौन सा है जी, ये है बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। ठीक हो गया। तो आपने जब भी सवाल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लिखना है आपने बैलेंस लिखना है। किसका बैलेंस, कैश बुक का। किसका बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का। अब आगे पढ़ते हैं। वो क्या है जी, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। कितना है जी 1780 है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी कि हमने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं लेकिन मतलब बैंक में जमा नहीं हुए, तो वो क्या है जी डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट। और डिपॉजिट ट्रांजिट को हम क्या एक और नाम देते हैं, अनक्रेडिटेड अमाउंट। अनक्रेडिटेड अमाउंट। तो ये कहां पे आएगा जी, आएगा बैंक स्टेटमेंट में आएगा, क्रेडिट होगा। ये कितनी अमाउंट है जी, ये जी हमारे पास 1780। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक। अब ये जो आउटस्टैंडिंग चेक है ये क्या होते हैं, बेसिकली हमने चेक इशू किए हैं लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो ये आउटस्टैंडिंग चेक्स है हमारे पास, जिसका एक और नाम भी है, वो क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो इसमें टोटल दिया हुआ उसका कितने, टोटल 1620, तो वो टोटल लिखेंगे कितना आ जाएगा, वो डेबिट होगा कितना जी 1620। अच्छा जी। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है बैंक चार्जेस। अब देखिए बैंक चार्जेस जो है ना ये हमारा एक्सपेंस होता है, इससे हमारा कैश कम होता है, तो बैंक चार्जेस। अब ये बैंक चार्जेस कहां पे आएंगे, ये कैश बुक में आएंगे। मैं लिखूंगा यहां पर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, तो इससे हमारा अकाउंट कम होता है तो ये क्रेडिट होंगे। कितने हमारे पास, ये 60 रुपीज आ जाएंगे यहाँ पर 60। उसके बाद हमारे पास एटीएम चार्जेस, तो बैंक ने हमसे एटीएम चार्जेस लिए हैं तो इससे भी हमारा अकाउंट कम होगा, तो ये भी हम लिखेंगे कैश बुक में, एटीएम चार्जेस क्रेडिट। कितनी अमाउंट है हमारे पास, ये है 118। उसके बाद हमारे पास नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय द बैंक एंड एंटर इन द असलम अकाउंट। अब देखिए हम बना रहे हैं अकाउंट किसका, साद का। तो बैंक ने जो है ना नोट रिसीव किया लेकिन उसको बजाय हमारे अकाउंट में डालने के उसने कहां डाल दिया, असलम के अकाउंट में डाल दिया। तो बैंक ने बेसिकली रॉन्गली क्रेडिट किसको कर दिया, असलम को कर दिया। करना बैंक ने हमें क्रेडिट था, क्यों, जब बैंक हमें क्रेडिट करेगा तो इट मींस दैट हमारा अकाउंट बर्ड है और हम बैंक को डेबिट करेंगे। तो हुआ क्या था, मैंने ये फील किया कि जी बैंक ने मुझे क्रेडिट कर दिया होगा और मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, और जबकि मुझे स्टेटमेंट में शो हुआ कि जी बैंक ने हमें क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने क्रेडिट किया असलम को। तो जब बैंक ने क्रेडिट किया असलम को तो मेरे पास तो पैसे आए नहीं, तो मैंने क्योंकि डेबिट किया हुआ था उसको खत्म करने की मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा इसको रॉन्गली क्रेडिट टू अदर अकाउंट। चलो नाम लिखते हैं उसका, नाम क्या जी उसका, असलम नाम है उसका। रॉन्गली क्रेडिट टू असलम अकाउंट, तो ये असलम क्या होगा, असलम में अदर अकाउंट है। तो जब बैंक गलती से किसी और को क्रेडिट कर दे बजाय हमें करने के, क्योंकि हमने डेबिट किया हुआ था, तो उसको हम खत्म क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पर 380। नेक्स्ट है अ चेक रुपीज 220 that Saad had deposit was returned back due to NSF. NSF stands for not sufficient fund। तो ये होता है बेसिकली डिसऑनर चेक। तो हुआ क्या, मैंने चेक बैंक को दिया और मैंने उसको डेबिट कर दिया लेकिन वो चेक क्या होगा, वो डिसऑनर हो गया, पैसे नहीं थे उस बंदे अकाउंट में, तो दोबारा उसको हम क्रेडिट कर देंगे वैल्यू को कम करने के लिए। मैं यहाँ पर लिखूंगा जी एनएसएफ चेक। एनएसएफ चेक। और कितनी अमाउंट है इसकी क्रेडिट करेंगे हम, इसकी अमाउंट है हमारे पास 2020। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैंक कलेक्टेड 430 नोट फॉर साद चार्जिंग ऑफ ₹70 कलेक्शन फी। बैंक ने हमारे ब्याह पे पैसे वसूल किए हैं और हमने उसके अगेंस्ट बैंक ने क्या लिए, सर्विस चार्जेस लिए हैं, वो कितनी 70 लिए हैं। तो यहां पर लिखूंगा जी नोट कलेक्टेड बाय बैंक, नोट कलेक्टेड बाय बैंक। तो हमने इसकी लिखी होती है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे लिखते हैं हम लोग, डिफरेंस लेंगे। देखिए अमाउंट थी हमारे पास 430, इससे हमने माइनस किया 70, तो कितना आ गया हमारे पास, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी डेबिट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास की 3960 ठीक है जी। ये इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास डेबिट में। अच्छा जी।
नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है साद रोड अ चेक 560 बट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज 650। हमने चेक इशू किया था 560 का, हमने अपने बुक्स में उसको लेस कर दिया 650 से, हमने ज्यादा लेस कर दिया, तो जितना ज्यादा लेस किया उसको हम दोबारा डेबिट कर देंगे इंक्रीज करने के लिए। तो मैं यहां पर लिखूंगा जी रॉन्गली क्रेडिट बाय साद, ठीक है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है जी, वो है 60 रुपीज। जो डिफरेंस आएगा दोनों का, यानी कि 650 माइनस 560, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 90 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा डेबिट में, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास बैंक हैड चार्ज 1120 चेक रिटर्न बाय अहमद टू द अकाउंट ऑफ साद। अब चेक इशू किया था अहमद ने, तो पैसे कम भी अहमद के अकाउंट से होने चाहिए, लेकिन बैंक ने किसको कर दिया, बैंक ने क्रेडिट हमें कर दिया, हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे कम कर दिए। और जब बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कम करेगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। तो इसको हम नरेशन देंगे रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, हम क्रेडिट कर देंगे इसको। कितनी अमाउंट से, वो है 1120, ले जी, ठीक है जी। तो बैंक ने बेसिकली चेक किसी और बंदे का था और बैंक ने पैसे जो है वो हमारे अकाउंट से कम कर दिए। तो जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारे अकाउंट से पैसे कम हुए हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, ये देखिए। तो ये देखिए तमाम जो वैल्यू थी हमने यहाँ पर पुट कर ली है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है जी। हम पहले करेंगे बैलेंसिंग इसकी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू क्या है, क्रेडिट है, ये वैल्यू क्या है, क्रेडिट है। हम पहले क्रेडिट के प्लस करेंगे और लेस करेंगे डेबिट को। तो देखिए 17120 प्लस 1780, हम इससे माइनस करते हैं ये वाला माइनस 1620, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 17280, ये बैलेंस कौन सा आ गया, ये है बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं, जो वैल्यू डेबिट की है उनको प्लस करेंगे और जो वैल्यू क्रेडिट उसको लेस कर देंगे। तो देखिए पहले हम डेबिट प्लस करते हैं, 16168 प्लस 3960 प्लस 90, ये मैंने डेबिट वैल्यू ऐड कर ली है, माइनस क्रेडिट वैल्यू 60 माइनस 118 माइनस 380 माइनस 2020 माइनस 1120। तो ये कितना आया हमारे पास, ये बैलेंस आ गया हमारे पास, डेबिट बैलेंस आ गया हमारे पास ये 16520। अच्छा देखिए, ये जो आपका बैलेंस है ना पासबुक का और कैश बुक का, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, लेकिन एग्जाम ने जो सवाल दिया है उसके अंदर ये बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि उसने कुछ एडजस्टमेंट जो है ना, कुछ वैल्यू यहां से मिस कर दी है। तो जब भी आपका बैलेंस इक्वल ना आए तो आपने क्या करना है, आपने लिखनी है एक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या लिखनी है आपने, कि दिस बैलेंस इज नॉट एग्री ड्यू टू द सम एडजस्टमेंट, कि ये जो दो बैलेंस है ये इक्वल नहीं आ रहा ड्यू टू सम एडजस्टमेंट, वो भी इसमें मिली नहीं है, हमें मिलती तो हम यहाँ पर करते हैं इसको। तो ये था हमारा क्वेश्चन पास पेपर का, और इसको आपने बड़े अच्छे तरह से देखना है। और अगर आपने ये एक सवाल अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है, सबसे मेन चीज आपको इसका फॉर्मेट आना चाहिए। दूसरी चीज, इसका जो बैलेंस है वो लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। तीसरी चीज कि जब आपने इसकी बैलेंसिंग करनी है तो जो डेबिट वैल्यू होगी उनको आपने प्लस करना है और जो क्रेडिट उनको हमें लेस करना है, और फिर जो वैल्यू बढ़ी होगी उसका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। डेबिट वैल्यू बढ़ी थी तो यहाँ बैलेंस आ गया, और यहाँ पर क्रेडिट प्लस किया और लेस किया डेबिट को, तो यहाँ बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंस आ गया यहाँ पर, और ये हमारा बैलेंस यहाँ पे आ गया। वैसे नॉर्मली ना इसका आंसर सवाल में जो आता है पेपर में इक्वल ही आता है, लेकिन व्हाई नॉट के इसने क्यों ऐसा सवाल दिया कि वो इक्वल, बच्चों को पसंद करने के लिए, कि बच्चे पास करना एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमारा सवाल हमेशा बराबर ही आएगा, तो जनाब ऐसे एक आंसर लिखे है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम मेंशन कर देंगे। तो इसलिए हमने डिफरेंस लेना, हमने जब भी फर्क आएगा बैलेंस तो हमने वो लिखना है डिफरेंस, और साथ कोटेशन लिख देंगे हम ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एडजस्टमेंट, के एडजस्टमेंट का फर्क की वजह से हम यहाँ बैलेंस बराबर नहीं आया। तो मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉल 25 का बीआरएस का। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास सवाल होगा डबल कॉलम मेथड का या करेक्ट बैलेंस मेथड का, तो हमारे पास ये इसका फॉर्मेट आ जाएगा, ऊपर टॉप पे नेम आएगा बीआरएस और देन डेट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीन मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, रिवाइज मेथड है और डबल बैलेंस मेथड है। और हमारे पास सवाल में जब भी बैलेंस होगा, डबल बैलेंस मेथड होगा, हमारे पास कैश बुक का बैलेंस भी गिवन होगा और पासबुक का भी गिवन होगा। कैश बुक कहते हैं डिपॉजिटर का बैलेंस और वो होता है डेबिट, और पासबुक का जो बैंक का होता है वो होता है क्रेडिट। ठीक है, नॉर्मली अगर वो ना बताए तो यही बैलेंस हम लिखेंगे, अगर वो बता दे तो जो भी बताएगा वो लिख देंगे वहां पर हम। ठीक है, और आपको जैसे मालूम हो कि पासबुक और कैश बुक एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। वो कह रहा है जी, अज्यूम द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ऑफ फॉर अ डील स्पोर्ट्स कंपनी अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द जुलाई 31st द बुक बैलेंस shows 32,760 and the bank statement balance shows rupees 77,040। देखिए उसमें सवाल में पासबुक का बैलेंस भी दे दिया और कैश बुक का बैलेंस उसमें दे दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। हमने लिखना है बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस। ठीक है जी, हमारे पास जो बैलेंस है कैश बुक का वो कितना है, वो है जी 32,760 और पासबुक कितना है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का, वो है जी 77,040 और ये आ गया बैलेंस क्रेडिट और ये आ गया हमारा बैलेंस डेबिट आ गया। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा पहला स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप चलते हैं। वो कह रहा है जी चेक 5523, ये चेक नंबर है बेसिकली। एक बार याद रखिएगा, हमेशा ना अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, लिखी जो है ना वो वैल्यू नहीं होती, बेसिकली वो कोई नंबर लिखा होता है, कोई जो है ना वो काउंटिंग वैल्यू लिखी होती है। हमेशा जब भी आपको वो वैल्यू देगा तो सारा वो वर्ड लिखेगा रुपीज का। क्या लिखेगा? रुपीज का वर्ड लिखेगा। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है चेक 523, तो ये बेसिकली क्या चेक नंबर है, वो कितने का था, वो था 9620 का। और कह रहा है 6547, ये भी चेक नंबर है, क्यों? क्योंकि सारा रुपीज लिखा नहीं हुआ। फॉर रुपीज 10,000 आर आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग से मुराद क्या है कि हमने चेक इशू किया हुआ था लेकिन कस्टमर ने आगे कैश नहीं करवाया, तो दिस इज कॉल्ड द अनप्रेजेंटेड चेक। मैं यहां पर लिखूंगा इसको आउटस्टैंडिंग चेक, आउटस्टैंडिंग चेक। और कितनी वैल्यू इसकी देखिए हमारे पास, इससे दिया मैं 9620 प्लस 10,000, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, ये आ गई हमारे पास 19,620 और ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डेबिट आ गया, यानी अनप्रेजेंटेड चेक, ये आउटस्टैंडिंग चेक। नेक्स्ट लिखा हुआ है चेक 5386 फॉर 2,000 इज रिमूव्ड फ्रॉम द बैंक अकाउंट करेक्टली but it record on the accounting record for rupees 1760. This was in the payment of due. The effect of this transaction resulting in the error of 240 that must be deducted from the company's book account। देखें हमने चेक इशू किया था कितने का, 2,000 का, और वो बैंक ने उसको हमारे अकाउंट से डेबिट कर दिया, यानी कि हमारे अकाउंट से बैंक ने कम कर दिया, और हमने अपने अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया कितने से, 760 से, यानी कि मैंने अपने पैसे कम किए, यानी कि मैंने 240 का डिफरेंस आ गया। तो मैं ये 240 क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मैंने पैसे अपने अकाउंट से लेस करे थे 2,000, मैंने कितने लेस किए हैं, 5760 लेस किए हैं, और कितना डिफरेंस आ गया 240 का। तो मैंने ये लिखूंगा यहां पर पेमेंट साइड अंडर कास्ट, यानी कि जो मैंने पेमेंट की थी ना चेक की, तो वो 2,000 की थी लेकिन मैंने लिखी कम है, मैं लिखी है 1760, तो कितना कम लिखा, 240 कम लिखा, तो मैं यहां पर क्रेडिट कर दूंगा 240, क्योंकि ये एरर किस में आएगा, ये एरर कैश बुक में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास द जुलाई 31st नाइट डिपॉजिट 34300 was delivered to the bank after hours. As a result, this deposit is not the bank statement but it is on financial record। देखिए जी, हमने बेसिकली पैसे जो है ना बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं लेकिन वो अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आए। ठीक हो गया, और जब हमारे अकाउंट में चीज नहीं आई होती तो मैं अपना अकाउंट कैसे बढ़ा सकता हूं, तो मैंने बढ़ा दिया हुआ था, अब उसको मैं रेक्टिफाई करूंगा, तो इसको हम कहेंगे डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट।
डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी कि ये बेसिकली क्या है, ये अनक्रेडिटेड अमाउंट है, अनक्रेडिटेड अमाउंट। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। कहाँ करेंगे, बीआरएस में बैंक स्टेटमेंट के अंदर करेंगे। क्रेडिट करूंगा, कितनी अमाउंट है जी हमारे पास, ये 34,300। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, कह रहा है अपॉन रिव्यू ऑफ द बैंक स्टेटमेंट एन एरर इज अनकवर्ड, a check is removed from the account from a deal for rupees 320 that should have been removed from the account of another customer of the bank। देखिए जी, बैंक ने हमने बेसिकली ना एक 320 रुपीज जो अमाउंट दी ना, वो बैंक ने किसी और कस्टमर के खाते से लेस करनी थी। ठीक है, जबकि बैंक ने पैसे हमारे अकाउंट से कम कर दिए। ठीक है, तो जब बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कम करेगा तो हमारा अकाउंट क्या होगा, कम होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ये लिखेंगे रॉन्गली, जब बैंक हमारे अकाउंट को कम करता है तो डेबिट करता है ना, और जब बैंक हमारा अकाउंट बढ़ाता है तो क्रेडिट करता है, और हम बैंक को जब बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं, और जब कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो दरअसल ये क्या होगा, ये है रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, रॉन्गली डेबिट बाय बैंक। बैंक ने गलती से हमें डेबिट कर दिया, ठीक है, तो हम क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट से, 320 से। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वो कह रहा है इन द बैंक स्टेटमेंट is a note of stating that the bank collected 60,000। अब देखो वर्ड है collected का, बैंक ने कलेक्ट किया है जो है ना चार्जेस फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड कंपनी एज वेल एज 1800 इंटरेस्ट। ठीक है, दिस ट्रांजैक्शन इज इन ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बैंक ने हमारे ब्याह पे जिनको हमने क्रेडिट कार्ड इशू किए हुए थे, ठीक है, बैंक ने उनसे हमारे पैसे कलेक्ट किए हैं, और सिर्फ पैसे कलेक्ट नहीं किए, उनसे इंटरेस्ट भी लिया है। तो जब बैंक हमारे ब्याह पे किसी पैसे लेता है और इंटरेस्ट लेता है और हमारे अकाउंट में उसको जो है ना वो इंक्रीज करता है, तो हमारा अकाउंट बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जब बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और ये हमारे पास कहां पर आएगा, कैश बुक में आएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि बीआरएस के अंदर जो बैंक स्टेटमेंट में दो चीजें आएंगी। नंबर वन क्या आएगा उसके अंदर, आपके यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग चेक्स होंगे और डिपॉजिट इन ट्रांजिट होगा, और तीसरा है ओमेटेड चेक। ये तीन चीजें आपकी कहां पे आएंगी, ये बैंक बैलेंस के अंदर आएंगी। बाकी तमाम चीजें सारी वो कहां पे आएंगी, वो कैश बुक के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये क्या जी हमारे पास बैंक कलेक्टेड अमाउंट, बैंक ने अमाउंट कलेक्ट किया, कितनी की जी बैंक ने, 60,000 प्लस 1800 इंटरेस्ट, तो कितना हो गया डेबिट, ये आ गया हमारे पास 61,800। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वो कह रहा जी द बैंक नोटिफाइड अदील दैट ₹2200 चेक वाज रिटर्न अनपेड फ्रॉम अ कस्टमर जिसका नाम था नबील ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। बेसिकली जो हमने चेक मिला था नबील से, हमने बैंक में जमा करवाया, लेकिन बैंक ने बताया कि वो आपका चेक वापस आ गया है। वो क्या कहलाएगा, वो डिसऑनर चेक हुआ है। किस वजह से हुआ है, क्योंकि पैसे अकाउंट में नहीं थे। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा एनएसएफ चेक में आएगा, नॉट सफिशिएंट फंड में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम एनएसएफ, एनएसएफ चेक। और क्या होता है जी, वो क्रेडिट होता है। कितनी अमाउंट है, 2200। नेक्स्ट है हमारे पास, बैंक रिसीव सर्विस चार्जेस। अब बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, तो जब बैंक आपसे चार्जेस लेगा तो क्या करेंगे, हमारा अकाउंट कम नहीं होगा। जब हमारा अकाउंट कम होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मैं यहां पर लिखूंगा जी बैंक चार्जेस। मोस्टली बच्चों का ना एक प्रॉब्लम आती है यहां नरेशन लिखने की। ठीक है, तो जो आपको समझ आई है वो नरेशन यहां पर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज आपकी ठीक होनी चाहिए। तो ये क्रेडिट होगा हमारे पास, कितनी अमाउंट है जी, 80 रुपीज है। लो जी, ये हमने तमाम वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी है। ठीक है, और एक ही बात ख्याल रखिएगा कि ये दो चीजें मैं यहां पर साथ मेंशन भी कर देता हूं। देखिए, अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंटेड चेक, और अनक्रेडिटेड अमाउंट या अनक्रेडिट चेक्स या अनक्रेडिटेड अमाउंट, ये कहां पे आएंगे, कैश बुक में आएंगे। बाकी सब कुछ जो है वो कहां पे आएगा, वो कैश बुक के अंदर आएगा। ये बार बार बैंक बैलेंस में आएगा और बाकी सारा कहां पे, कैश बुक में आएगा। और इसमें देखना ही है कि अगर तुम्हारा अकाउंट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इसकी भी लॉजिक वही थी एसेट वाली। कैश मेरा क्या होता है, एसेट होता है, और जब एसेट बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, कम होते तो क्रेडिट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग उसको इस सेंस पे डेबिट और क्रेडिट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम करते हैं बैलेंस। अब पहले मैं उसको करता हूं। देखिए,
ये वैल्यू क्रेडिट की है, ये वैल्यू क्रेडिट को प्लस करूंगा 77040 प्लस 34300, तो कितना आ गया भाई? आ गया 1,11,340 माइनस करूंगा ये 9620, तो कितना बैलेंस आ गया भाई? आ गया 91720। मैं लिखूंगा यहां पर 91720, और बैलेंस कौन सा आ गया? ये आ गया बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब इसको देखते हैं। जो डेबिट है, ये दो डेबिट है वैल्यूज 32760 प्लस 61800, बाकी वैल्यू क्रेडिट है। ये क्रेडिट है 240, ये लेस किया, माइनस 320 लेस किया, माइनस 2200 लेस किया, माइनस 80 लेस किया, तो कितना आ गया? 91। अब ये वाला बैलेंस आ गया 91720, और बैलेंस कौन सा आएगा? बैलेंस आएगा डेबिट का। ले जी, तो ये था हमारे पास सवाल इसका बीआरएस का, पास पेपर का 2024 का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करें। तो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वाले में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीआरएस का फॉल 24 का, अकाउंटिंग फाइनेंस का। मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। द accountant of Zishan company assembled the following data on April 30th 2024। उसमें सवाल लिख दिया बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस दिया उसने में, और बिजनेस जो डिपॉजिटर रिकॉर्ड है वो बैलेंस दिया हुआ है। उस बाद डिपॉजिट ट्रांजिट दिया हुआ है, चेक आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, और उसके बाद नीचे में दिया हुआ है नेक्स्ट आगे बैंक चार्जेस और बैंक कलेक्शन और एनएसएफ चेक। तो ये उसने तमाम वही बातें जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वही से सवाल दिए। इसके बाहर चीजें नहीं आ रही। वो सिर्फ सवाल का तरीकेकार चेंज कर रहा है, मोड मेथड चेंज कर रहा है, पूछने का अंदाज चेंज कर रहा है, चीजें वही है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, हमारे पास जो बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस, ठीक है जी, कौन से हमारे पास ये बैलेंस बैंक है हमारे पास, वो है 25,800, और हमारे पास जो डिपॉजिट का ये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया, और डिपॉजिट का बैलेंस कितना हमारे पास 16,260। तो ये कौन सा है जी? ये बैलेंस हमारा डेबिट। ठीक है, तो अब देखिए उसे दिया हुआ है डिपॉजिट इन ट्रांजिट दिया हुआ है, यानी कि हमने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं लेकिन मतलब पैसे बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, तो क्या कहलाएगा हमारा? डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जिसका एक और नाम भी बताया था मैंने आपको, वो क्या है जी? अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड भी कहते हैं इसको हम। तो कितनी अमाउंट है ये हमारे पास? ये क्रेडिट हो जाएगी, और कितनी वैल्यू हमारे पास? ये है 1900 है, 1900 है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास चेक आउटस्टैंडिंग। चेक्स आउटस्टैंडिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग मीन कि अनप्रेजेंटेड है ये, अनप्रेजेंटेड। ठीक है, और कितनी अमाउंट है हमारे पास? ये जी हमारे पास 2000 प्लस 2540 प्लस 1780, इन सबको आप प्लस कर लें जी। 2000 प्लस 2540 प्लस 1780, तो आ गया 6320 आ गया बस। ये आ गया डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, अनप्रेजेंटेड डेबिट होते हैं 6320। ठीक है जी, उस पर नेक्स्ट देखिए हमारे पास दिया हुआ है, वो कह रहा है बैंक चार्ज ₹150 चेक रिटर्न बाय जहीर लॉन सर्विसेज टू द अकाउंट ऑफ जिशान कंपनी। तो बेसिकली जो हमारा जो है ना जिशान कंपनी जो सी है, चेक इशू किया जहीर ने, तो बैंक ने पैसे जहीर के अकाउंट से लेस करने थे, तो बैंक ने गलती से क्या किया? हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और हमारे अकाउंट से बैंक ने क्या कर दिया? पैसे लेस कर दिए। ठीक है, तो जब बैंक हमारे अकाउंट से पैसे लेस करेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे इसको। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, रॉन्गली डेबिट बाय बैंक। देखिए एक चीज तो क्लियर है ना आपको कि बैंक में डेबिट कब करता है? जब हमारा अकाउंट कम होता है। तो चेक जहीर ने इशू किया था और पैसे जहीर के अकाउंट से जाने चाहिए थे, लेकिन बैंक ने पैसे हमारे अकाउंट से कम कर दिए, तो बेसिकली बैंक में डेबिट कर दिया। तो जब बैंक में डेबिट करेगा तो हम क्या करेंगे? बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए मैं बैंक क्रेडिट करूंगा कितनी अमाउंट से? 150 से। नेक्स्ट है बैंक कलेक्टेड 6000 नोट फॉर जिशान
बैंक ने हमारे लिए एक पैसे कलेक्ट किए हैं हमारे भी यहाँ पे, और बैंक हमसे पैसे भी चार्ज किए उसके 30 रुपीज। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जी बैंक कलेक्टेड नोट। बैंक ने नोट कलेक्ट किया हमारे भी यहाँ पे, तो कितनी अमाउंट थी इसकी हमारे पास, वो थी 6000, और इसमें लेस कर दिया कलेक्शन फी, तो कितना रह गया पीछे 5970। तो मैं ये डेबिट कर दूंगा 5970 को, ठीक है जी। लिखा हुआ है a check a rupees 700 check that Zishan had deposited was returned by the bank because of insufficient balance, NSF check। तो NSF check क्या होता है कि जब आप पैसे बैंक में चेक जमा करवाया और बेसिकली जो अगला जो जिसका चेक था उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो जब पैसे नहीं होंगे तो पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट कैसे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा NSF चेक, नॉट सफिशिएंट फंड। तो वो होगा बेसिकली डिसऑनर चेक होता है वो। तो यहाँ पे लिखूंगा NSF चेक, NSF चेक। कितनी अमाउंट बेटा इसकी, ये है क्रेडिट आ जाएगा 700 से, ले जी। तो ये हमने तमाम वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको हम करते हैं बैलेंस, ठीक है। पहले हम इसको देखते हैं। ये आ गया जी हमारे पास 25,800 प्लस 1900 और माइनस क्या हमने ये 6320, तो ये आगे पास 21,380 और बैलेंस क्या आएगा, बैलेंस आएगा क्रेडिट का। और नेक्स्ट हमारे पास ये देखें 1620 16,260 प्लस 5970 माइनस किया हमने इसमें से 150 और माइनस किया 700, तो कितना आ गया हमारे पास 21,380। ये बैलेंस कौन सा आएगा, ये आएगा बैलेंस डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमने डेबिट प्लस किए और क्रेडिट को लेस कर दिया, तो डिफरेंस क्या आ गया 21,380। बैलेंस कौन सा आएगा डेबिट, क्यों साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है। आप इसको टोटल करेंगे तो आपकी डेबिट साइड बड़ी आएगी, और यहाँ पर टोटल किया आपने तो क्रेडिट साइड बड़ी थी आपकी, तो ये आपका बैलेंस आ गया। और एक और बात, पासबुक का और कैश बुक का, ये देखें जो बैलेंस होता है डिपॉजिट वो क्या होता है डेबिट, और ये क्या होता है क्रेडिट। ये देखें ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सवाल फॉल 24 का। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। इसको प्रैक्टिस करें बार बार। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सवाल में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग का BRS का, वो है जी हमारे पास। मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ, सवाल किसमें शोर है। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ आमिर कंपनी एज ऑफ June 30, 2024। Okay, the June bank statement showed a closing balance 34,240. The depositor record showed a balance of on June 30th 32,426। देखिए ये हमारा बैलेंस आ गया किसका। देखिए जब भी आपके पास दो बैलेंस दिए हो तो अंडरस्टूड है कि दिस वुड बी सॉल्व थ्रू द करेक्ट बैलेंस मेथड या डबल बैलेंस मेथड। हमारे पास तीन मेथड थे, ट्रेडिशनल था, रिवाइज कैश बुक था और डबल बैलेंस मेथड था। तो देखिए इसने बैलेंस दे दिया कैश बुक का भी और पासबुक का बैलेंस दे दिया उसने हमें सवाल में, और प्लस उसने मेरे साथ ये कुछ ट्रांजेक्शन दे दिए हैं। अब उन ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं सवाल सॉल्व करते हैं। सो क्या जी द जून बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्लोजिंग बैलेंस। जी पहले लिखेंगे बैलेंस यहाँ पर बैलेंस, ठीक है जी। अब हमारे पास जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का वो कितना है जी, वो है 34,240 और ये कौन सा है जी, ये क्रेडिट है। और जो पास कैश बुक का बैलेंस है वो डेबिट है, वो कितना है हमारे पास 32,426। अब ये डिफरेंस बैलेंस है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट्स करके। तो देखिए वो क्या है डिपॉजिट इन ट्रांजिट कितना है जी 3560। तो देखिए डिपॉजिट ट्रांजिट से मुराद क्या है, अब तो आपको मेरा ख्याल आइडिया हो चुका होगा कि ये अमाउंट क्या है, ये अनक्रेडिट अमाउंट है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट से मुराद क्या है, अनक्रेडिट अमाउंट, कि बैंक ने भी क्रेडिट नहीं किया, या अनकलेक्टेड अमाउंट। तो कितनी हमारे पास ये क्रेडिट होगी और कितनी वैल्यू इसकी हमारे पास, वो है 3560। और नेक्स्ट है जी हमारे पास वो कह रहा है द चेक आउटस्टैंडिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग चेक्स। तो आउटस्टैंडिंग चेक को हम क्या कहते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक भी कहते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है जी। और इनको हम टोटल करेंगे, कितनी वैल्यू देखें इसकी 460 प्लस 356 प्लस 724 प्लस 1700।
अच्छा जी, तो 460 प्लस 356 प्लस 724 प्लस 1700, तो ये कितना आ गया जी? 3240 आ गया। 3240 डेबिट आ जाएगा यहाँ पर, 3240। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वो कह रहा है ऑल्सो इंक्लूड इन द जून बैंक स्टेटमेंट वॉज डेबिट मेमोरेंडम फॉर फ्रॉम द बैंक फॉर ₹356 रिप्रेजेंटेड सर्विस चार्जेस। जी देखिए, डेबिट मेमोरेंडम शो कर रहा है कि बैंक ने में डेबिट किया है, और बैंक में डेबिट कब करता है? जब हमारा अकाउंट कम होता है। हमारा अकाउंट कम कब होगा? जब बैंक चार्जेस लेगा। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि बैंक ने हमसे क्या लिया? बैंक ने सर्विस चार्जेस लिए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इधर डेबिट मेमोरेंडम, ठीक है जी। तो बैंक ने जो है ना हमें क्या किया है? डेबिट किया है, तो हम क्रेडिट कर देंगे बैंक को। कितनी अमाउंट है हमारे पास? ये जी 356, ठीक है। और नेक्स्ट है जी, वो बता रहा है अ क्रेडिट मेमोरेंडम, ठीक है जी, इनक्लोज विद द बैंक जून बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट दैट नोट रिसीवेबल। देखिए जब बैंक में क्रेडिट कब करता है? जब हमारा बैंक अकाउंट बढ़ता है। और अकाउंट कब बढ़ेगा? जब बैंक कलेक्शन करेगा। देखिए बैंक ने हमारे यहाँ पे नोट रिसीव किया है, तो ये हम करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट मेमोरेंडम, ठीक है जी। तो इसको हम डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है हमारे पास? 720। नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहा है रुपीज 440 चेक्स दैट आमिर हैड डिपॉजिट वाज रिटर्न्ड बाय बैंक बिकॉज ऑफ एनएसएफ। तो नॉट सफिशिएंट फंड, एनएसएफ चेक आ गया हमारे पास। एनएसएफ चेक यानी कि ये डिसऑनर चेक भी कहते हैं इसको हम, ये क्रेडिट होगा। कितनी अमाउंट है? 4040। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है बैंक कलेक्टेड ₹8060 नोट फॉर आमिर चार्जिंग ₹100 कलेक्शन फी। बैंक ने नोट कलेक्ट किया हमारे भी, यहाँ पे हमसे सर्विस चार्ज भी लिया बैंक ने। तो मैं लिखूं जी नोट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है जी। कितना था हमारे पास? ये 8060 माइनस ₹100, तो कितना आ जाएगा? 7960, ठीक है। तो ये डेबिट हो जाएगा। अच्छा अब आप एक चीज नोट करें कि ये दो बात मैंने आपको बताएंगे, उसके अलावा कोई बात यहाँ पर नहीं आ रही। वो सारी बात हमारी किस पे आ रही है? वो कैश बुक में आ रही है, क्योंकि बेसिकली हमने कैश बुक को रिवाइज करना है, हम कैश बुक के एड्स को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है आमिर रोट अ चेक ऑफ ₹560 बट रिकॉर्डेड इन द बुक एज 5650। देखिए मैं चेक इशू किया था 560 का, मैंने उसको लिख दिया 650, तो मैंने ज्यादा लेस कर दिए हैं। तो लिखूंगा जी रॉन्गली क्रेडिट, यहां लिखूंगा पेमेंट साइड ओवरकास्ट, पेमेंट साइड ओवरकास्ट। जब ओवरकास्ट होगा तो उसको हम दोबारा एड बैक कर लेंगे। कितना ओवरकास्ट है? ये देखें जी 650 माइनस 560, तो ₹90 ओवरकास्ट था, उसको दोबारा डेबिट कर दूंगा ₹90 से, ये ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बैंक हैड चार्जेस, बैंक हैड चार्जेस ₹2240 चेक रिटर्न बाय अहमद टू द अकाउंट ऑफ आमिर कमरी। अच्छा चेक लिखा था आमिर ने, तो पैसे भी आमिर के अकाउंट से कम हो जाए थे, लेकिन बैंक ने हमें जो है ना वो हमारे अकाउंट से पैसे कम कर दिए, हमें डेबिट कर दिया बैंक ने। तो लिखेंगे जी रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, रॉन्गली डेबिट बाय बैंक। अब देखो जब बैंक हमें डेबिट कब करता है? जब हमारे अकाउंट से पैसे कम होते हैं हम क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है जी? ये है 2240, ठीक है जी। ये हमने सारी वैल्यू पुट करनी है। अब इसको हम करेंगे बैलेंस करेंगे इसका हम, तो इसको देखते हैं 34240 प्लस 3560, जो वैल्यू ना क्रेडिट में मैं इसको प्लस करूंगा, लेस करूंगा ये वैल्यू डेबिट वाली, माइनस 3240। तो कितना आ गया बैलेंस में पाइए? ये आ गया जी 34560, और ये क्या आ गया जी? ये आ गया क्रेडिट आ गया, ठीक है। कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 34560। अब इसको बैलेंस करते हैं हम, 32426 प्लस जो वैल्यू है डेबिट पे उनको प्लस करेंगे हम, प्लस 720 प्लस 7960
प्लस 90। अब इसमें लेस कर देंगे हम लोग ये वैल्यू सारी, बाकी जो करेक्ट वैल्यू है 356 लेस करेंगे हम, इसमें से 4040 और लेस करेंगे इसमें 2240, तो कितना आ गया जी 34560। 34560, ये बैलेंस कौन सा आ गया, ये आ गया डेबिट बैलेंस आ गया। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास इसका सवाल डबल बैलेंस मेथड का या करेक्ट बैलेंस मेथड का, जो कि मैं इसको सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ इसको बड़े अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सवाल में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।